स्पीकर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये इस मुल्क की फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारी ये भी बदकिस्मती है कि जो हमारी रूलिंग एलीट, जो हमारे साहिब इक़्तिदार रहे हैं, वो साहिब इक़्तिदार जब ये पैसा बाहर जा रहा था, किसी ने कोशिश नहीं की रोकने की। किसी ने ये कोशिश नहीं कि बाहर इनके प्रॉपर्टीज इतनी बड़ी बड़ी बाहर हैं, किसी ने नहीं पूछा कि किधर से पैसा गया है। इन्होंने मुझे अदालत में, जब मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज करके ये जब अदालत में मुझे लेके गए, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, क्योंकि मेरा तो फ्लैट 2002 का डिक्लेयर था, लेकिन 2016 में इसलिए लेके गए क्योंकि मैंने इनका पैनामा का केस उठाया हुआ था, PMDC। तो पैनामा का जब केस उठाया था, उसमें फिर मुझे प्रेशराइज करने के लिए अदालत में ले गए। तो स्पीकर साहब, अगर मैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, एक स्पोर्ट्समैन था, मैं अगर 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा सकता हूं, मैं अपनी सारी मनी ट्रेल दे सकता हूं पाकिस्तान में पैसा लाने के लिए, ये एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते कि पैसा बाहर कैसे गया है। ये बता सकते हैं कि हाइड पार्क, वन हाइड पार्क, क्योंकि मैं लंदन, मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी है, वन हाइड पार्क लंदन का तकरीबन सबसे महंगा प्रॉपर्टी है। मेफेयर लंदन, मेफेयर दुनिया में महंगा तरीन शहर है लंदन, और मेफेयर लंदन का महंगा तरीन इलाका है। उधर इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज, किधर से आया पैसा? ये कोई डॉक्यूमेंट बता दें कि पैसा बाहर किधर गया। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी की प्रॉपर्टीज की लिस्ट है, अपने नाम पे नहीं लिए हुए। एक न्यूयॉर्क में फ्लैट गलती से अपने नाम पे ले लिया, जो एक केस चल रहा है, बाकी तो अपने नाम पे नहीं। ये किधर से पैसा आया? तो जब एक मुल्क की जो सरबराह, जब वो पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और डॉलर्स में बाहर लेके जाते हैं, दुबई में इनकी प्रॉपर्टीज है, वो यहां से कन्वर्ट करते हैं, रुपए को डॉलर में बाहर ले जाते हैं। तो जब वो लेके जाते हैं, वो दो चीजें उनको करनी पड़ती है। पाकिस्तान के इदारे पहले तबाह करते हैं। पहले नैब में इन्होंने मिलकर अपना आदमी रखवाया, वो जो नैब चेयरमैन था, इन्होंने केसेस इनके बंद किए। हुदायबा पेपर मिल ओपन एंड शट केस था, उसके ऊपर इसहाक डार की बकायदा सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, उसने बैंक अकाउंट्स दिए हैं कि जिधर जिधर यहां से पैसा बाहर गया, नाम दिए हुए उसने। ओपन एंड शट केस, इनका अपना आदमी नैब में बैठा हुआ था, उसने वो आगे प्रोसीड नहीं किया। तो इन्होंने ये जो 10 साल के अंदर 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान के कर्जे बढ़े हैं। 60 साल की तारीख में टोटल पाकिस्तान में कर्जा 6,000 अरब था, 10 सालों में पहुंच गया 30,000 अरब। हमारा जो सबसे बड़ा मसला क्या बना हुआ है, जो हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया पहला साल, उसका आधा चला गया इनके कर्जों की किस्तें अदा करने पे। मुल्क किधर से चलाते हैं? फिर हमें कहते जी आप कर्जे ले रहे हैं। अगर हम कर्जे ना लें तो हम मुल्क कैसे चलाएं? आधा तो जो पैसा इकट्ठा किया उनकी कर्जों की किस्तों पे चला गया। अब जो हमने कोरोना की वजह से कम कलेक्शन हुई, फिर हमारा 1,000 अरब कम हुआ, तो 4,000 अरब अब जो इकट्ठा किया ये सेकेंड ईयर में, उसमें से 2,600 अरब वो चला जाएगा कर्जों की किस्तों देने पे। तो स्पीकर साहब, बात यह है कि ये कैसे हो सकता है कि आपने 10 साल में इस मुल्क को बोझ डाल दिया, इसका मुल्क का जो कर्जा है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, और आप जब बात करें करप्शन की तो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। कभी कहते हैं कि जी ये ब्लैकमेल इधर कर रहे हैं, कभी पहले इन्होंने ब्लैकमेल, उस पर पहले हमें कहा जी, पहले दिन से शुरू कर दिया कि जनाब हम मानते ही नहीं इलेक्शन को, हम कह रहे हैं कि खोलें जो आप चाहते हैं, बताएं हमें कौन सी। उसके बाद बात ही नहीं की। असेंबली ना चलने दे, तकरीर ना करने दे, ये तो आज वो है नहीं तो मैं तकरीर कर रहा हूं, नहीं तो तकरीर नहीं करने देते। तो ये वो लोग हैं जो इनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान का। देखिए ना, अगर जो असेंबली का सबसे बड़ा काम है कि पब्लिक इंटरेस्ट की हिफाजत करना, तो क्या ये पब्लिक के इंटरेस्ट की हिफाजत कर रहे हैं? ये तो अपने जो लीडर्स की चोरी किए हुए पैसे की हिफाजत कर रहे हैं। इनका तो इंटरेस्ट ही उल्टा है पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है कि ये चोरी किया हुआ पैसा वापस आए। इन्होंने अपनी ऑपोजिशन का मकसद ये बना दिया कि किसी तरह वो उस चोरी किए हुए पैसे को बचा लें। कैसे एक मुल्क तरक्की कर सकता है जब एक मुल्क के जो बड़े बड़े जिन लोगों के पास इतना, हमें पता है, हमें स्पीकर साहब, मैंने तो इनको सबको देखा हुआ है, मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे। मुझे तो पता है ये जिस तरह अब आप जो देख रहे हैं, इसहाक डार को देखें,
اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی، مے فیئر میں کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا۔ نواز شریف، ان کی شریف کی فیملی، اب ان کی فیملی دیکھ لیں، ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے، لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے۔ کدھر سے پیسہ آیا؟